यह कहानी उन लोगों के लिए है जो हमेशा अपनी असफलता के लिए अपने भाग्य को कोसते हैं। इस कहानी को सुनने के बाद आपको पता चल जाएगा कि वास्तव में हर इंसान अपने भाग्य का खुद निर्माता है। यह एक वास्तविक जीवन की कहानी है और यह कहानी इस प्रकार है। एक बार की बात है, घने जंगल के बीच में एक गुरुकुल था जहाँ कई छात्र पढ़ते थे। प्राचीन भारत में बच्चे कई वर्षों तक अपने घरों से दूर एक गुरुकुल में अध्ययन करते थे। गुरु सभी बच्चों को समान मानते थे और उन्हें समान शिक्षा प्रदान करते थे। एक दिन गुरु शिष्यों को पढ़ा रहे थे, तभी उनकी नजर एक शिष्य पर पड़ी जो ऐसे देख रहा था कि जैसे कुछ समझ ही नहीं रहा हो। गुरु उसके पास गए और उसे फिर से समझाए, लेकिन छात्र को कई बार समझाने के बाद भी समझ नहीं आ रहा था। गुरु को अचानक बहुत गुस्सा आया और उन्होंने लड़के से अपनी हथेली दिखाने को कहा। लड़के ने अपनी हथेली अपने गुरुजी के सामने रखी। गुरु हस्तरेखा जानते थे। छात्र की हथेली देखकर गुरु ने कहा, बेटा तुम अपने घर वापस चले जाओ। गुरुकुल में रहकर अपना समय बर्बाद मत करो। शिष्य ने पूछा, गुरुजी आप ऐसा क्यों कह रहे हो? गुरु ने कहा, क्योंकि तुम्हारे हाथ में अध्ययन की रेखा नहीं है। फिर गुरु ने दूसरे शिष्य को बुलाया और हाथ दिखाते हुए कहने लगे कि यह अध्ययन की रेखा है और यह रेखा तुम्हारे हाथ में नहीं है, तो अपना समय बर्बाद मत करो और घर वापस जाओ। वहाँ आप कुछ और काम कर सकते हो और अपना जीवन जी सकते हो। यह सुनकर शिष्य ने अपने जेब से चाकू निकाला जिसे वह लकड़ी काटता था। उस धारदार चाकू से उसने अपने हाथ में एक गहरी रेखा बना ली। उसके हाथ से खून बहने लगा तो उसने अपने गुरु से कहा, गुरुजी देखो, मैंने अपने हाथ में अध्ययन की रेखा बना ली है। बताओ अब आप मुझे शिक्षा देंगे? इस कृत्य ने गुरु को हिला दिया। उनकी आंखों में आंसू आ गया और उन्होंने शिष्य को गले से लगा लिया। उन्होंने कहा कि बेटा दुनिया की कोई ताकत आपको शिक्षा पाने से नहीं रोक सकती, क्योंकि दृढ़ संकल्प और कड़ी मेहनत हाथ की रेखाओं को भी बदल सकती है और अंततः व्यक्ति की नियति भी बदल सकती है। और ऐसा कहा जाता है कि वही छोटा लड़का बड़ा हुआ और महर्षि पाणिनि के नाम से प्रसिद्ध हुआ, जिन्होंने प्रसिद्ध व्याकरण पुस्तक अष्टाध्यायी शब्द लिखा था। आपको जानकर हैरानी होगी कि इतनी सदियां बीत जाने के बाद भी इतनी बेहतरीन और संपूर्ण व्याकरण की किताब अभी तक दुनिया की किसी भी भाषा में नहीं बनी है। यदि पाणिनि ऋषि उस दिन अपने गुरु की बातें सुनते और उनके द्वारा बताए हाथों की रेखाओं पर विश्वास करते, तो शायद आज दुनिया उन्हें कभी नहीं जानती। लेकिन उन्होंने अपने भाग्य पर भरोसा करने के बजाय अपनी मेहनत पर भरोसा किया और दुनिया में अपना नाम रोशन किया। इस कहानी को सुनने के बाद क्या आप अभी भी विश्वास करेंगे कि आपकी हथेली की रेखाएं ही आपकी सफलता और असफलता के लिए जिम्मेदार हैं? क्या हमारा जीवन केवल इन्हीं हथेली की रेखाओं पर आधारित है? अगर जीवन हाथों की रेखाओं पर निर्भर होता तो शायद दुनिया के कई महान लोग उस ऊंचाई तक नहीं पहुंचते जहां आज हैं, क्योंकि दृढ़ निश्चय और कठिन परिश्रम के आगे दुर्भाग्य भी हार मान लेता है। जो लोग दृढ़ निश्चयी होते हैं और जो मेहनती होते हैं, वे कभी भी अपने भाग्य पर भरोसा नहीं करते, बल्कि वे अपना भाग्य खुद बनाते हैं। इसलिए जब भी आप अपने जीवन में असफलता का सामना करते हैं, तो अपना भाग्य न डालें, बल्कि याद रखें कि दृढ़ संकल्प और कड़ी मेहनत से आप अपना भाग्य खुद बना सकते हैं। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन पर क्लिक करें।